हाँ जी, गुरु घर से जब हम रिटर्न आने के बाद घर में थोड़ा सा काम था, वो मैंने फटाफट फिनिश किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इतनी ज़्यादा धूप है, पूछो ही मत। इसलिए मैं बता भी नहीं रही हूँ, छोड़ो। यहाँ पे आ जाओ, पंजाब में फ़ील कर लो, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, फिर मैंने घर में जो थोड़ा बहुत काम था वो कंप्लीट किया, फिर किया आराम और आराम। और हाँ जी, ये वाला जो ब्लॉग है ना हमारा, ये 2 डेज़ का कंटिन्यूसली होगा, क्योंकि प्रीवियसली मैंने कोई शूट ही नहीं किया क्योंकि मैं थक गई थी धूप के वजह से। इतना ज़्यादा मुझे थकावट हो रही थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं। हेलो जी, हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग जी। हाँ जी, दसो जी, तुसी सारे किवें हो? मैं ते मस्त बढ़िया जी। और वी कैन यूज़ माइक टुडे, ओके। माइक का क्या ना, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, बट दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग का, क्योंकि मेरी वॉइस आपको तभी प्रॉपर जाएगी जब मैं माइक लगाऊंगी, है ना। तो इट्स नॉट गुड ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी हम रेडी हो चुके हैं, घर का पूरा काम हो गया है, यानी कि कपड़े भी धुल गए हैं, झाड़ू भी लग गई है, पोछा भी लग गया, बस एक काम रह गया है। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, देखो बस एक काम रह गया है। गेस करो वो क्या हो सकता है? ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। वो काम है मेरा ब्रेकफास्ट करना रह गया, तो मैं जल्दी करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद निकलते हैं गुरु घर के लिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ आज अखंड पाठ रखे हैं गुरुद्वारे में, तो मे भी हमें लेट हो जाएगा, हम सेवा भी करेंगे ना, तो इसीलिए बस थोड़ा सा प्रिपेयर करके जा रहे हैं अपने आप को। चलो अब डायरेक्टली आपको गुरु घर मिलते हैं, ठीक है जी। दूध
ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ। आप माथा टेक के चले जाना, मैं पाठ करके आ जाऊँगी। क्या जल्दी सौदा कर देंगे? हाँ जी, हाँ जी, जस्ट अभी अभी हम गुरुघर से आए हैं, ठीक है। और आपको बता दूँ, कल जब हम गए थे गुरुघर, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, ना ही घर का कर पाई थी, क्योंकि कल भी हम कुछ अखंड पाठ रखा था वहाँ पे, तो फिर गुरुद्वारे में, तो मॉर्निंग में गए हम, फिर
फिर आफ्टरनून इवनिंग में गए थे, तो मुझे फिर मॉर्निंग में हम कुछ 2:30-3 बजे घर आए। फिर आने के बाद मैंने रेस्ट किया, ठीक है। तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो ये वाला जो ब्लॉग आएगा ना, ये 2 दिन का साथ में आएगा। और मैंने प्रीवियसली ब्लॉग डाल दिया है, तो प्लीज़ आप जाइए उस वाले ब्लॉग को देखिए और आपका ढेर सारा प्यार दीजिए, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट गाइस, है ना प्यारे दोस्तों। अभी मैं खाऊंगी कुकुम्बर। और हाँ जी, ऐसे से कहीं बात करते करते मैं कुछ भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड ना, क्योंकि ये होता है, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी लाइक, जैसे कि हम कुछ भूल जाते हैं, इट्स रियली ओके। हम बात करते करते कभी कभी कुछ भूल जाते हैं, तो इट्स इट रियली ओके, है ना। तो हाँ, जैसे मैं ये कुकुम्बर खा के मस्त सा एसी लगाऊंगी और सो जाऊंगी, क्योंकि प्रॉपर मॉर्निंग का शिफ्ट था, तो मैं कुछ 4:30 अराउंड उठी हूँ। तो बस अभी ये खा लेती हूँ, फिर पीती हूँ पानी और फिर एसी ऑन करके सो जाऊंगी। टीवी नहीं देखूंगी मैं। चलो। हाँ जी जी, सोने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये सब मैंने क्लीन करके रखा था। ये देखिए भिंडी, ये सब हमारे खूका है, ठीक है। इनको अभी मैंने वॉश कर दिया और मैं जल्दी से इनको फ्रिज में रख दूँगी। मैं वॉश करके ही रखती हूँ फ्रिज में सामान। हाँ जी जी दोस्तों, अब जा रहे हैं टेलर के पास में, थोड़ा सा कुछ काम है मुझे सूट के रिलेटेड, तो प्रभ मुझे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे कैसे है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अराउंड हम 4 बजे के बाद निकलेंगे तो ही थोड़ा ओके रखता है, नहीं तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना अगर आप बाहर जाओगे सनलाइट में। और मैं तो मेरा चुन्नी से पूरा है फेस कवर कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी धूप होती है, इतना ज़्यादा फेस पे टैनिंग हो जाता है। एंड आई एम नॉट यूजिंग सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स के सनलाइट से आपको ये करेंगे एंड ऑल। सो मैं ज़्यादा नॉर्मल ही रहती हूँ, मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ एक्सेप्ट द लोशन। बस मैं लोशन ही मेरे फेस पे अप्लाई करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और मेरा फेस देखिए, मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ कि मैं ही चला रही हूँ बाइक, तो मुझे ही सारा कुछ देखना है, कौन सी गाड़ी आ रही है, बराबर टर्न लेना है या नहीं लेना है, देखिए आप लोग। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड हियर, व्हाई आई एम मेकिंग फेसेस। After coming from the market, I am making sabji over here, and the sabji is making it's a capsicum sabji. In English it's called capsicum. In Hindi it's called शिमला मिर्च। तो मुझे एक कमेंट आया था, आई डोंट नो द नेम रिमेंबर नाउ, बट उनका कमेंट ये था कि आप जो भी बनाते हो प्लीज़ उसकी रेसिपी हमें क्लियरली बताइए, क्योंकि समझ नहीं आता, राइट। तो अब मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसके अंदर सबसे पहले तेल डाला है, ठीक है। तेल के बाद मैंने तेल को गर्म होने दिया, उसके बाद देखिए अब डाल रही हूँ मैं जीरा, ठीक है। इसके बाद डालूँगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता इज़ टोटली ऑप्शनल, आपको पसंद है खाना तो आप पुट कीजिए, नहीं खाना पसंद है नो वरीज़ गाइस, मत डालिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद कड़ी पत्ता जैसे हो जाएगा ना तेल में, जैसे हम इसको डालते हैं तो ना ये तेल में मिक्स आउट हो जाता, आवाज़ें आती हैं बहुत। तो वो हो जाने के बाद है ना, आप वो जो सब्ज़ी है, और सब्ज़ी को मैंने क्या कट किया है पता है क्या, शिमला मिर्च और ऑनियन को मैंने साथ में ही कट करके साथ में ही डाल दूँगी। देखिए अभी जैसे कड़ी पत्ता हो जाएगा ना, तो मैं साथ में ही सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी, और उसके बाद सब्ज़ी ऐड करने के बाद उसके अंदर नमक डाल दूँगी, ताकि क्या होगा, सब्ज़ी ऑनियन और कैप्सिकम में जो नमक का जो स्वाद है वो उसके अंदर डीपली चला जाएगा। सब्ज़ी बनने के बाद जब हम डालते हैं ना, तो इतना फिर थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा रह जाएगा। और तेल में मिर्ची तेल में डालिएगा, कड़ी पत्ते के बाद मिर्ची डालिएगा, और उसके बाद वो जो कांदा और कैप्सिकम हमने कट करके रखा है ना, वो आप ऐड कर सकते हो। मैं ऐसे ही सिंपल वे में मैंने ये सब्ज़ी बनाई है, ठीक है। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है सब्ज़ी किस तरह से बनानी है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया आपको तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि जिस तरह से आप बता रहे थे वो भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो आई विल चेंज माई वे कि अगेन आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप एंड समथिंग लाइक दैट। समथिंग न्यू मैं कुछ करूँगी या फिर कुछ अच्छे से क्रिएट करके आपको बताऊँगी, बट प्लीज़ मुझे आपके सजेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर योर सजेशन। और हाँ जी प्यारे दोस्तों, अगर आप कभी भी मिर्ची अगर तेल में डाल रहे हैं, क्योंकि हमने कड़ी पत्ते के बाद डाली है, राइट, तो दूर हट जाइएगा, क्योंकि ये मैंने अक्खी मिर्ची डाली है ना, तो ये क्या होता है ना, तेल में लाइक उड़ के ना आपके ऊपर आ सकती है। तो इसलिए आप जब इसको पुट करो तो दूर से कीजिएगा, जैसे मैं कर रही थी ऐसे दूर दूर से, ठीक है।
और मिर्ची थोड़ा सा तेल में वो हो जाएगी ना, उसके बाद हम इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए नोटिफिकेशन यहाँ से मिल गया है हमें, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यानी कि हमारी मिर्ची हो चुकी है। अब इसके अंदर ऑनियन और कैप्सिकम बोथ मैंने डाल दिया है। अब इसी को थोड़ा सा हम तेल में स्टर्न कर लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे नमक शमक डाल देंगे सब्ज़ी में और स्वाद आएगा फिर। और विदाउट नमक अगर हम देखेंगे ना, कोई भी सब्ज़ी स्वाद लगती ही नहीं है, राइट। नमक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वो ही होगा तो ही सब्ज़ी स्वाद होती है, चाहे कितनी भी कोई भी सब्ज़ी हो, राइट ना। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा नमक आ गया है। अब इसमें नमक हम डाल देंगे और हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और ये सब्ज़ी ना स्वाद बनी थी, बहुत ज़्यादा स्वाद। हाँ जी, नमक ऐड करने के बाद में थोड़ी देर हम नमक को घुमाएंगे, यानी कि सब्ज़ी को पकाएंगे थोड़ी देर। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी एंड मसाला, जो भी आप अगर खाना पसंद करते हो वो आप ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी, आपने देखा होगा कि ये पूरा प्रोसीजर जो है सब्ज़ी बनाने का, मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्टर नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका भी एक रीज़न है। बिकॉज आई गॉट अ कमेंट फ्रॉम माई ब्यूटीफुल फैमिली, यूट्यूब फैमिली। उनकी तरफ से कमेंट आया था कि आप जो भी बनाते हो उसका प्लीज़ हमें एक एक्सप्लेन कर दीजिए। अब हम इस सब्ज़ी को 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और मतलब यानी कि सब्ज़ी को थोड़ा गलने देंगे, देखिए आप लोग। फिर थोड़ी देर बाद हम इसमें हल्दी और मसाला ऐड करेंगे। आप अभी भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बट हम थोड़ा सब्ज़ी को ऑयल में थोड़ी देर उसको पकने देंगे, उसके बाद ही ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब बारी है मसाला ऐड करने की, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। और आपको एक और बात बता दूँ, हमारे पास खूब ऐसे आए थे 2 बैंगन, तो हमने इसके अंदर वो भी डाले हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताना भूल गई थी, अब मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। मैंने भी अभी देखा तो मैंने सोचा कि दोस्तों को बता देती हूँ, तो दोस्त बोलेंगे कि अरे बैंगन के बारे में तो हमें बताया ही नहीं, इसीलिए मैंने बैंगन के बारे में भी बता दिया आपको। और क्या पंजाब में ही इतनी गर्मी होती है क्या? हर एक, क्योंकि मुंबई में मैं रही हूँ, मुंबई में भी गर्मी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। बट जो गर्मी पंजाब में है वो गर्मी तो स्पीचलेस, आई कांट से एनीथिंग अबाउट पंजाब की गर्मी। बट अगर आपके शहर में भी इतनी गर्मी होती है गाइस, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से हैं। हाँ जी, जब भी आप अगर शिमला मिर्च बनाए ना अपने घर में कभी भी, तो इसको दही के साथ खाइए और पराठे बनाइए गरम गरम, वो भी घी वाले, ठीक है। और इतना स्वाद लगेगा ना आपको। अगर आपके पास सैलेड है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, फिर खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगते हैं। ये आपका एक बेस्ट लंच हो सकता है, ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये सब्ज़ी का प्यारा सा कलर कितना अच्छा लग रहा है। और मैं तो हमेशा ये फ़ील करती हूँ, घर के काम तो कभी मुकते ही नहीं, यानी कि ख़त्म ही नहीं होते। एक के बाद लाइन में ही आते ही रहते हैं, क्यों में खड़े रहते हैं कि अरे अभी हमारी बारी है, अरे अभी हमारी बारी है। काम तो ख़त्म ही नहीं होता। जैसे मैं बर्तन फास्ट कर रही हूँ, काश ये इतने फास्ट हो पाते तो मेरा काम और भी इजी हो जाता और बहुत इजी हो जाता। एंड दैट आई नो कि ये मैं अकेली फील नहीं कर रही हूँ, द सेम फीलिंग यू ऑल्सो हैविंग कि यार घर का काम कब ख़त्म होगा, है ना। ये हम सब फील करते हैं जितनी भी घर में काम करते हैं। मैं तो पहले ऑफिस जाती थी तो मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। अब तो इतना पता चल गया है ना, तो मैं खुद ही बोल रही हूँ क्यों मुझे इतना पता चल रहा है। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो ना लाइक फास्ट काम करते हैं बट क्लीन नहीं करते हैं, मतलब फास्ट काम करते हैं और एवं ही कर देते हैं काम को। बट बताऊँ एक बात, हमारी पूरी मेरी सिस्टर्स की भी है, हमारी भी है। हम फास्ट काम करते ही नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हम एकदम नीट एंड क्लीन काम करते हैं, कभी भी हम कुछ भी गंदा काम करेंगे ही नहीं। ये मेरी मम्मी ने हमें सिखाया है कि कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हो वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे और जब हम काम करते थे, थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सा भी मैसी हो जाता था या फिर थोड़ी सी भी मिस्टेक्स हो जाती थी ना काम में, तो मेरी मम्मी इतना चिल्लाती थी, हमें इतना चिल्लाती थी, पता नहीं जैसे कुछ हो ही गया, इसका तो एग्ज़ाम ही होने वाला है, कि ये काम ऐसा नहीं था ऐसा। तो अगर हम कर भी देते थे ना वो काम, तो मेरी मम्मी ना वो काम रिटर्न करती थी। सोचो हमने जो 1-2 घंटे में वो काम किया है, मम्मी फिर उसको 1-2 घंटे में करती थी। आप इमेजिन करो कि
कि मेरी मम्मी ऐसे सोचती ही नहीं थी कि नहीं यार मेरा टाइम वेस्ट होगा, अब तो कर दिया लड़की ने, चलो जाने दो। नहीं, उसको दोबारा करके करेक्ट ही करना है। कोई एग्ज़ाम आने वाला है ना, चेक कर रहे देखने के लिए। हाँ जी, यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी थी और मैंने इसमें कोरिएंडर भी ऐड कर दिया है, ठीक है। और अब मैं रेडी हो के गुरुद्वारे जाऊँगी, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि गुरुद्वारे में अखंड पाठ रखे हैं, ठीक है। तो फिर मॉर्निंग में भी गई थी मैं, अब हम जा रहे हैं गुरुघर अगेन इवनिंग में। हाँ जी, हाँ जी, गुरुघर से आने के बाद फिर मैं आपको बता दूँ, एंड वाला वीडियो हमने शूट नहीं किया था क्योंकि मैं घर का काम करके बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर इवनिंग आने के बाद में मैं डायरेक्टली दूध पी के सो गई थी, ठीक है। तो एंड वाला वीडियो हमने नहीं बनाया था, तो इस वाले ब्लॉग को करेंगे हम यहाँ पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छी एक्टिविटीज़ के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब।